नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हमने हिंदी का थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर लिया है। हिंदी के अध्याय 11 में कुछ अभ्यास प्रश्न रह गए हैं। हम अभ्यास 11.5 के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, कक्षा 1 में मेरा गांव एक चित्र है, उस पर बच्चों के बीच चर्चा की गई और उस पर फिर ये कहा गया कि चलिए हम कुछ लिखते हैं। इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? इसका उद्देश्य यह है कि बच्चों के चित्रकला कौशल का मूल्यांकन करना, नहीं, बच्चों के लेखन स्तर का पता लगाना और उसके लेखन का आकलन करना। ये सही विकल्प है, क्योंकि हमने अगर किसी चित्र पर चर्चा की और फिर ये कहा कि चलो बच्चों हम इसके बारे में कुछ लिखते हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चे का लेखन कौशल कैसा है, बच्चा किसी विषय पर अपने विचारों को किस प्रकार से लिखता है। तो विकल्प बी जो है इसका सही है। ठीक है, बच्चों को केवल अपनी कल्पना का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना या बच्चों को बिना किसी मार्गदर्शन के स्वतंत्र रूप से लिखने देना, यह नहीं है। बच्चा किसी विषय पर अगर चर्चा किया तो उसके बारे में वो क्या लिख रहा है, उस किस प्रकार से अनुमान लगा पा रहा है, क्या उसके अनुभव है, उसका प्रयोग किस प्रकार से शब्दों के माध्यम से वो कर रहा है, एक शिक्षक के रूप में हमारे लिए यह जानना आवश्यक है। और इसीलिए हम कहेंगे कि आप चित्र के बारे में जो भी आपने कुछ जाना, चित्र को देखा, उस पर आपने लिखी, या किसी गतिविधि जैसा कि यहाँ पर आपने मेरा गांव पर चर्चा किया, उसके बाद उसको लिखने के लिए बोला, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा, सहपाठियों के द्वारा लेखन कौशल का आकलन करने के लिए प्रारंभिक स्तर पर कौन सा खेल प्रभावी हो सकता है? इसमें सहपाठी एक दूसरे का आकलन करते हैं। बच्चों को एक दूसरे की लिखी हुई कहानियां जोर से पढ़कर सुनाना। ठीक है, बच्चों को एक दूसरे की लिखी हुई कहानियां जोर से पढ़कर सुनाने से ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि बच्चा उसको समझ पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा कि पढ़ने के सुनने यहाँ पर पढ़ना है, तो पढ़ने में समझ बहुत जरूरी है। ये हमने पहले भी चर्चा की, आप सभी जानते हैं, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 की मुख्य अवधारणा है कि बच्चा समझ के साथ पढ़े। ठीक, तो ये पढ़कर सुनाना में स्पष्ट नहीं है। बच्चों को एक दूसरे के लेख में व्याकरण की गलतियां ढूंढना नहीं, बच्चों के साथ मानसिक खेल खेलना, जहां एक बच्चा एक शब्द लिखे और दूसरा उससे जुड़ा विपरीत या पर्यायवाची शब्द लिखे। तो जब बच्चा किसी एक शब्द को समझेगा तभी तो उसके विपरीत या पर्यायवाची शब्द को लिख पाएगा, तो ये विकल्प बेहतर है। ठीक है, इसमें बच्चे का आकलन हो रहा है लेखन कौशल का। ठीक है, एक सहपाठी का, अब एक सहपाठी ने लिखा दुख, तो बच्चा समझ रहा है कि दुख का मतलब क्या है, तभी तो वो सुख बता पाएगा या दुख के किसी पर्यायवाची को बता पाएगा या विलोम को बता पाएगा। तो इस प्रकार से विकल्प ग यहाँ पर सबसे बेहतर है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर पर शिक्षक बच्चों के लेखन कौशल का आकलन कराने के लिए कौन कौन सी गतिविधियां करा सकते हैं? कितनी बार हम लोगों ने इस पर चर्चा की अध्याय 11 जब हम पढ़ रहे थे। तो आप बच्चे के लेखन कौशल का आकलन करने के लिए कौन कौन सी गतिविधियां करा सकते हैं? आपने पहले एक चित्र पर चर्चा की, तो आपने बच्चों के सामने कोई एक चित्र रख दिया और बच्चों से कह दिया कि इसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है। अब आप मान लीजिए कि आपने किसी स्कूल का चित्र है, तो बच्चे सर ये स्कूल का चित्र है, यह प्राइमरी स्कूल दिख रहा है, इसमें बच्चे पढ़ाई करते हैं, अच्छा अच्छा पढ़ाई करते हैं, किस गांव का स्कूल है, आपके गांव का स्कूल है क्या? हाँ सर, नहीं मेरे गांव का स्कूल नहीं है, मेरे गांव का स्कूल है सर। इस प्रकार से बच्चे चर्चा करते हैं। आपने कहा ठीक है बच्चों, आपको चित्र में जो दिखाई दे रहा है आप उसे लिखिए। अब चित्र पर बच्चा जो है चित्र को देखने के बाद उसके बारे में लिख रहा है। आप बच्चों से अनुभव लेखन करवा सकते हैं। आपने बच्चों से पूछा क्या तुम कभी मेला देख घूमने गए हो, क्या तुम कभी चिड़ियाघर गए हो? हाँ, बच्चा बोलेंगे हाँ मैं गया हूँ। क्या तुम कभी बाजार गए हो? क्या तुमने कभी मतलब कोई भी विषय बच्चे से संबंधित, बच्चे के संदर्भ से संबंधित प्रश्न पूछें और बच्चा अपने अनुभव पर आधारित वो कोई जानकारी दे। आपने कहा ठीक है इसको आप लिख कर लाइए। तो इस प्रकार से आप ये देखेंगे तो मतलब बच्चे का वास्तविक लेखन हो पाएगा। ठीक, अब यहाँ पर कई गतिविधियां कराई गई हैं, बताई गई हैं आपको। आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं, हेडिंग डालकर और विस्तृत लिख सकते हैं, जितना चाहे उतना। जैसे आप चित्र देखकर कहानी लिखिए, यात्रा या किसी अनुभव का वर्णन करिए, जिस पर हमने भी आपको चर्चा आपसे बताई बात। अधूरी कहानी को पूरा करिए। आप बच्चे से आधा कोई चर्चा करके आधी कहानी छोड़ देकर इसको पूरा करो। मेरा गाँव में किसी चित्र के आधार पर लेख करना, तो बात वही है, मेरा यह चित्र देखकर कहानी लिखना या मेरा गाँव में किसी चित्र के आधार पर लेख लिखना। जल, आकाश, पेड़, पशु पक्षी आदि विषयों पर शब्द और वाक्य लिखवाना, अनुभव लेखन, संवाद लेखन और छोटे अनुच्छेद लिखवाना, श्रुत लेख और रचनात्मक लेखन गतिविधियां करवाना। ठीक है, तो अब यहाँ पर जल, आकाश, पेड़, पशु पक्षी आदि विषयों पर शब्द और वाक्य लिखवा रहे हैं आप। आपने कह दिया कि जल है, जल से संबंधित तुमने पानी में कौन कौन सी चीजों को देखा है, कौन कौन सी चीज है जिस जो पानी से संबंधित है, जो पानी से बनती है। इस बारे में बच्चे सोचेंगे और फिर लिखेंगे। ठीक है, तो ये गतिविधियां हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों को अपने स्वयं के लेखन का आकलन करने में आने वाली एक प्रमुख कठिनाई क्या है? शिक्षक इसमें कैसे समस्या कर पाते? तो जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में भी ऐसे देखा था और यही प्रश्न यहाँ पर इन्होंने रिपीट किया है कि बच्चा स्वयं ये नहीं जान पाता है कि उसका प्रश्न या उसने जो हल किया वो सही है या गलत। तो ये एक बड़ी समस्या होती है शिक्षक को कि कठिनाई क्या है। अब इसमें शिक्षक कैसे सहायता कर सकते हैं? तो देखिए, बच्चों में आत्मविश्वास और आत्म सुधार की भावना
विकसित करता है स्व आकलन, जब बच्चा स्वयं से आकलन करता है, खुद से वो देखता है। लेकिन प्रारंभिक स्तर पर उन्हें अपना मूल्यांकन करने में कठिनाई होती है। मुख्य कठिनाई यही है कि वो ये नहीं जान पाते हैं कि लेखन में कहाँ त्रुटि है और उसे किस प्रकार सुधारा जाए। वे सही या गलत लेखन के बीच अंतर करने में बहुत कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसे में शिक्षक क्या करें? शिक्षक बच्चों की सहायता निम्न प्रकार से करे। शिक्षक सूत्र लेख के बाद बच्चों से अपनी कॉपी स्वयं जांचने के लिए कहें। ठीक है, आप कहेंगे सर कॉपी कैसे बच्चा स्वयं जांचेगा? तो अध्यापक स्वयं लिख दे बोर्ड पर। आपने अगर 4-5 लाइन बोला, 10-20 वाक्य बोला, ठीक है, तो 10 वाक्य अगर आपने बोला तो 10 वाक्य आप स्वयं लिख दीजिए। बच्चा उसको देखकर स्वयं से अपनी गलतियों को देख लेगा और अपनी गलतियों को सही भी कर लेगा। तो श्यामपट पर सही उत्तर लिखकर देखिए, यही बात यहाँ पर बताई गई है। त्रुटियों को स्वयं पहचानने सुधारने का अवसर दीजिए बच्चे को। बच्चे से कहिए कि तुम स्टार लगाओ, स्माइली लगाओ, इमोजी लगाओ, जिस प्रकार जो भी इमोजी बच्चे को पसंद आ रही है, गुड दें बच्चा स्वयं से। तो अब सकारात्मक टिप्पणी कहने का मतलब आप दीजिए। बच्चों को बिना डर के अपनी गलतियां सुधारने का मौका दीजिए आप, और सुधारात्मक सुझाव देकर पुनः लेखन का अभ्यास करें। इस प्रकार बच्चों में स्व संशोधन की आदत विकसित होगी इन गतिविधियों के माध्यम से, इस कार्य के माध्यम से, जिससे बच्चे की जो लेखन क्षमता है वो विकसित होती है, बेहतर होती है। ठीक है, प्रश्न यह है कि अभिभावक के द्वारा घर पर बच्चों के लेखन कौशल का आकलन करने के लिए किन्हीं 2 व्यवहारिक गतिविधियों के उदाहरण दीजिए। ठीक, अब अभिभावक बच्चों के लेखन कौशल का आकलन कर सकते हैं। जो शिक्षक विद्यालय में करते हैं उससे संबंधित कार्य बच्चे अभिभावक भी घर पे कर सकते हैं। ठीक है, अभिभावक ने कह दिया कि कोई चित्र दे दिया, इसके बारे में लिखो। ठीक, या माता जी अगर कोई काम कर रही हैं तो तुम बताओ कि माता जी कौन सा काम कर रहे हैं, इसके बारे में लिखो। ठीक है, तो बच्चे जो मतलब जानते हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न अभिभावक घर पर करें और कहें इसके बारे में लिखो, तो ये जाना जा सकता है कि वो लिख पा रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि घर में कौन कौन सा काम कौन करता है, बच्चे इसकी सूची बनाओ। अब बच्चा ये बताएगा कि कपड़े कौन धोता है, ठीक है, बाहर कौन जाता है, मार्केट में काम करने कौन जाता है, ठीक है, भोजन कौन बनाता है, बच्चा इसके बारे में लिखेगा। तो इस प्रकार से अभिभावक ये गतिविधियां करा सकते हैं। ठीक है, ये पत्र या प्रार्थना लेखन करवा सकते हैं। ये तो ठीक है कि हाँ बच्चा किसी दिन अगर नहीं आ रहा है तो अब आपने सर से छुट्टी लेना है, अगले दिन के लिए एक एप्लीकेशन लिखो, तो ये अभिभावक कर सकते हैं। शिक्षक मित्र या परिवार किसी सदस्य के लिए धन्यवाद पत्र दे सकते हैं, शुभकामना पत्र या अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखवा सकते हैं। चित्र के आधार पर लेखन हमने आपको समझा दिया है। ठीक, इस प्रकार से अभ्यास 11.5 जो है कवर हो गया। इस वीडियो में इतना ही। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।